हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आज मैं आपको सोशल साइंस केमिस्ट्री में पार्ट सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ वुल फ्रॉम सिप पढ़ाऊंगी। ओके, और हमारे चैप्टर का नेम है मटेरियल्स फॉर डेली यूज। ओके, तो वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 3.1.2 है, 3.1.2 प्रोडक्शन ऑफ वुल एंड सिप के बारे में पढ़ेंगे कि जो वुल होता है उसका प्रोडक्शन कैसे बनता है, सिप से निकाल के कैसे बनाया जाता है। ओके, द फाइन हेयर ऑफ सिप आर यूज टू मेक वुल। ओके, जो फाइन हेयर होता है सिप का वो हम लोग वुल बनाने में यूज करते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, सिप आर रियर्ड फ्रॉम दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए सिप बहुत रियर्ड है, बहुत कम है। ओके, सिप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। जो सिप है वो डिफरेंट पार्ट्स है हमारी कंट्री में, और डिफरेंट पार्ट्स में है। You might have noticed shepherds taking their herds of sheep for grazing on hill areas such as Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, or on plains of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो सिप चरवाहे होते हैं, जो सिप को चराते हैं, वो अपने सिप के जो ग्रुप होता है, हर्ड्स ऑफ ग्रुप को क्या हिली एरियाज में ज़्यादातर चराने के लिए ले जाते हैं, जैसे कि है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और प्लेन्स में भी ले जाते हैं जहाँ ग्रासेस होती हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। सिप आर हार्निवोरस, सिप जो होती है हार्निवोरस होती है। दे ईट ओनली ग्रासेस, द मेनली फीड ऑन द ग्रीन ग्रास, और वो ज़्यादातर ग्रीन ग्रास खाती हैं, एंड ग्रीन लीव्स और ग्रीन लीव्स। सिप आर ऑल्सो फीड ऑन क्रोन, जोअर एंड मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड ऑयल केक्स, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड। मतलब वो फीड होती हैं किस पे? क्रॉन, जोअर और मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये भी वो खाती हैं। ये नहीं कि बस वही खाती हैं, ये भी खाती हैं। एंड ऑयल केक्स जो होता है, जैसे कि जो ऑयल निकालने के बाद जो भी सब बच जाता है, जो भी मटेरियल, वो खाती हैं। इन विंटर सिप आर फीड ऑन लीव्स, और विंटर में क्या वो जो घास खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं, एंड ड्राई फूडर मतलब चारा खाती हैं। फूडर मतलब चारा, मैंने आपकी बताने के लिए लिख दिया है। और इसमें जो जो टॉपिक्स हैं मेन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, या जो जो इसमें वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, आप वो लिख लीजिए, कहीं आपके फ्यूचर में काम आएगा। ड्राई फूडर मतलब जो सूखा घास खाती है। एंड मेजॉरिटी कैप्ट इन इंडोर, वो सूखा घास क्या इंडोर में कैप में रखा जाता है ज़्यादातर। इंडोर मतलब जैसे आपने सुना होगा इंडोर गुम, जो घर पे खेलते हैं, आउटडोर जो बाहर खेलते हैं, वैसे इंडोर मतलब घर पे रखते हैं चारा, उसको मेजॉरिटी कैप्ट करते हैं। ओके, स्टोर करके घर पे। शेयरिंग ऑफ सिप इंक्लूड द फॉलोइंग 6 स्टेप्स। मतलब जब सिप का जब बाल काटते हैं, शेयरिंग मतलब क्या है? जब बाल काटना। ओके, तो जब सिप का बाल काटते हैं वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। कैसे, वो पढ़ लेते हैं। वंस द रियर्ड सिप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर, एक बार जो पाली, रियर्ड मतलब पाला हुआ जो सिप होता है, उसका जब थिक कोट ऑफ हेयर बन जाता है, मतलब खूब मोटा सा हेयर उसके आ जाता है उसके बॉडी पे, देयर हेयर आर रिमूव फॉर गेटिंग वुल, तो उसका जो हेयर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। किसके लिए? वुल के लिए। ओके, ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। ओके, machines used for shearing the similar to those used to barbers to shave off your hairs। मशीन जो हम लोग वो लोग जो यूज़ करते हैं सिप को छीलने के लिए उनके बाल को, वो सेम होता है जैसे कि हमारे बार्बर बाल और काटते हैं, दाढ़ी वाड़ी छीलते हैं, वैसे ही सेम उनका भी होता है। दे डू नॉट हर्ट सिप एज दे डू नॉट हर्ट यू, वो सिप को भी हर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि जब आपका बाल कटता है, कुछ भी होता है, तो आपको भी कुछ हर्ट फीलिंग नहीं होती, वैसे भी उनको भी कोई हर्ट नहीं करता है। व्हेन यू शेव और गेट अ हेयर कट, जब भी आप अपना सेव करें और हेयर कट करवाएं, तो उनको भी जैसे हम लोग को हर्ट नहीं होता है, वैसे उनको भी नहीं हर्ट होता है। जैसे हम लोग अपना बाल काटते हैं, वैसे भी उनका बाल कटता है। ओके, द सिप आर हेल्ड ऑन अ wooden board and their fleece along with the thin uppermost layer of skin is shaved off। फ्लीस मतलब ऊन कतरना। ओके, जो सिप होती हैं वो वुडन बोर्ड पे हेल्ड रख दी जाती हैं, और उनका जो ऊन होता है उसको कतर दिया जाता है। along with thin uppermost layer of skin is shaved off, और उनका जो uppermost layer स्किन होता है वो सेव रहता है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। दिस प्रोसेस कॉल शेयरिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग मतलब बाल काटना कहते हैं। शेयरिंग ऑफ सिप फॉर वुल इज डन मेनली इन अर्ली समर्स,
और ये ज़्यादातर ये प्रोसेस ज़्यादातर समर में होता है। दिस एनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्शन कोट ऑफ एयर। इससे क्या होता है, जबकि समर में गर्मी पहले से रहती है तो उनको कोल्ड से बचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको थिक लेयर ऑफ कोट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसलिए समर में ज़्यादातर कटता है। द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज सेव्ड ऑफ इन दैट, जो अपर मोस्ट लेयर स्किन होता है वो बचा रहता है। ओके, द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज हेयर ग्रो। और उनका जो हेयर जो हम लोग काट देते हैं वुल के लिए, तो उनका भी जैसे हम लोग का हेयर कटता है तो जम जाता है ना, वैसे भी उनका कटता है तो जम जाता है। द sheared skin with thick coat of hair in them was truly in tanks to remove grease, dirt and dust। जो स्केयर स्किन होती है, मतलब जो छीले होते हैं बाल वहाँ से हटाए होते हैं, तो वहाँ पे स्किन जो होती है और जिसको थिक लेयर ऑफ कोट जिसको हम लोग शेड किए होते हैं उसको क्या कहते हैं, वॉश कर दिया जाता है टैंक में स्लिप को रख के, टू रिमूव किसके, उनकी चर्बी को रिमूव करने के लिए, ग्रीस मतलब चर्बी, डर्ट को जैसे उनके डस्ट होती हैं और डस्ट को। ओके, दिस प्रोसेस कॉज श्योरिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, श्योरिंग मतलब सफाई करना। ओके, ऑलरेडी श्योरिंग वॉज डन इन टैंक्स बट नाउ इट इज़ डन ऑन मशीन्स। पहले क्या, ये जो श्योरिंग प्रोसेस थी वो टैंक्स में रख के की जाती थी, पर अब मशीन्स हैं वो सब साफ उफ कर देती हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आपको ना समझ आए तो मैं फिर से वीडियो बना सकती हूँ, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ओके, इसे कार्डिंग कहते हैं। जैसे ये मशीन में जाके एकदम अच्छे से अरेंज किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं। ये रोलिंग फाइबर्स इनटू यार्न, और जो फाइबर्स जैसे कि वुल होता है क्या रोल होके आता है ना, तो उसको रोलिंग की प्रोसेस को यार्न कहते हैं, इनटू यार्न। आफ्टर श्योरिंग हेयर आर गार्डन एंड सॉर्टेड। जो मतलब श्योरिंग करने के बाद, उसको सफाई करने के बाद हेयर को गार्डन मतलब अरेंज कर दिया जाता है और हल कर दिया जाता है, मतलब उसको पहले से सुधार के, मतलब इधर उधर होता है तो उसको एक लाइन में ला के उसको अरेंज कर दिया जाता है। ओके, इन फैक्ट्रीज हेयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर सेपरेटेड। और जैसे कोई काला हेयर है, वाइट है, भूरा है, तो उसको अलग अलग सेपरेट मशीन्स के हेल्प से कर दी जाती हैं। द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर आर कॉल्ड फूज बोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर। जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं तो उन जिसे हम लोग फूज कहते हैं, उसे क्या हेयर से सेपरेट कर दिया जाता है। द रिमेनिंग फाइबर अगेन सोड एंड ड्राइड। और जो रिमेनिंग फाइबर बचता है उसको फिर से मतलब उसको सफाई करके सुखा दिया जाता है। ओके, द फ्लीसी ऑफ गोट एंड शिप इज वाइट, ब्राउन और ग्रे इन कलर। जो फ्लीसी होता है गोट का, फ्लीसी मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, तो फिर से नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्लीसी की मीनिंग क्या होती है। ओके, जो फ्लीसी होता है गोट का वो क्या वाइट और ब्राउन और ग्रे कलर में होता है। एट दिस स्टेज इट इज़ डाइड इन डिजायर्ड कलर। और इस स्टेज पे क्या होता है, जब वो वाइट ब्राउन और फिर उसको अच्छे से डाई कर दिया जाता है, जैसे कपड़ों को डाई करते हैं वैसे वुल को डाई कर दिया जाता है, कोई भी कलर आपको लगे उस कलर में। द डाइड फाइबर आर देन पास थ्रू मेटल टीथ टू स्ट्रेंथ देन। और फिर क्या होता है, जो डाइड फाइबर होता है, डाई किया जाता है, उसको मेटल टीथ मतलब एक मेटल टाइप का बहुत बड़ा सा मशीन होता है, उसमें रख दिया जाता है क्योंकि वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। ओके, दिस प्रोसेस कॉल कार्डिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्डिंग मतलब कंघी करना। ओके, अच्छे से कंघी कर देता है। दे आर फर्दर कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। और फिर इसे क्या, इसको कॉम्ड कर दिया जाता है, कंघी कर दिया जाता है और इसे यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब गोल गोल। मैंने आपको बताया अभी कि जो रुई होती है क्या गोल गोल होके आती है ना, वैसे ही। थ्रेड्स ऑफ वुल आर फॉर्म्ड बाय स्पिनिंग 2, 3 और 4 स्ट्रैंड्स ऑफ वुल टुगेदर। जो थ्रेड्स होती हैं ओके, उसको फॉर्म्ड होती हैं स्पिनिंग के प्रोसेस से। 2, 3 और 4 स्ट्रैंड्स ऑफ वुल टुगेदर एज पर द रिक्वायरमेंट। कोई भी 2, 3 और 4 स्ट्रैंड्स मतलब बंडल को एक साथ लेकर उसको स्पिनिंग किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो लॉन्गर फाइबर ऑफ वुल आर यूज टू मेक स्वेटर्स। जो ज़्यादा बड़े बड़े वूल के फाइबर्स होते हैं उसको स्वेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्टर फाइबर्स आर यूज टू स्पिन और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो क्या स्पिन के लिए यूज़ होता है। स्पिन एंड वीव वुलन क्लॉथ, मतलब अच्छे से बना वुलन जो क्लॉथ होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, आगे जो इसमें डू यू नो ये सब दिया है, की फैक्ट और फैक्ट सब पढ़ लेते हैं। द वुल स्ट्रेट ऑफ द शिप कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑयल कॉल्ड लिनोलीन। जो वुल को स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट ऑफ शिप का जो होता है वुल,
वो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेन करता है, उसको जिसे हम लोग उस ऑयल को कहते हैं लानोलिन। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वुल, अब उसको वुल से रिमूव कर दिया जाता है, एंड लेटर यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, और फिर बाद में उसे कॉस्मेटिक जब इंडस्ट्रीज होती है उसमें यूज़ किया जाता है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल कम्स फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द साइड्स ऑफ द शिप, और जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल्स कहाँ से आती है, जो शिप की शोल्डर्स होती हैं और साइड शिप के किनारे किनारे जो जगह होता है उसमें से आता है। ओके, डू यू नो पढ़ लेते हैं। मैनी पीपल इन अवर कंट्री ऑन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द वुल इंडस्ट्रीज, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, लाइवलीहुड कंट्रीज हैं जो अपना मतलब रहने के लिए जो पैसा होता है वो वुल इंडस्ट्री से ज़्यादातर कमाती हैं। ड्यूरिंग सॉर्टिंग ऑफ वुल समटाइम वर्कर्स गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंथ्रेक्स विच कॉजेस अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज। और जब वुल को मतलब अच्छे से साफ करते समय वो वर्कर्स जो साफ करते हैं उनको कोई बैक्टीरिया हो जाता है जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं। ओके, ये क्या कहता है, फैटल ब्लड डिसीज, मतलब ब्लड खूब मोटा बना देता है उससे, और उस डिसीज को कहते हैं सॉर्टर डिसीजेस। ओके, सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स ड्यूरिंग देयर जॉब्स और बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। और इस रिस्क को जो फेस करते हैं वो अपने जॉब्स के ड्यूरिंग करते हैं, और दे उस ऑक्यूपेशन को ज़्यादातर जो रिस्क को फेस करते हैं उस ऑक्यूपेशन का, इसलिए उस ऑक्यूपेशन को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। सिल्क, सिल्क फाइबर आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क फाइबर कहाँ से लेते हैं, सिल्क वॉर्म से, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एनिमल फाइबर, इसलिए उसे एनिमल फाइबर कहते हैं, बिकॉज सिल्क वॉर्म इज टाइप ऑफ एनिमल, और क्यों सिल्क जो ड्राइव्ड होता है एनिमल से, इसलिए वो एनिमल फाइबर होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द मॉथ, मॉथ एक स्पीसीज है। ओके, तो सिल्क प्रोड्यूस होता है मॉथ से, नोन एज सिल्क मॉथ, जो सिल्क मॉथ कहते हैं। देखो ये मॉथ होता है, अडल्ट मॉथ होता है, ये है मॉथ, जो ब्लैक कलर के कीड़े उड़ते हैं वही मॉथ, बटरफ्लाई टाइप के। द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ इज बोम्बैक्स मोरी, और साइंटिफिक नेम क्या है इस मॉथ का, बोम्बैक्स मोरी। ओके, 3.8 फिगर में दिया पड़ा, ये क्या है, बोम्बैक्स मोरी, यही है मॉथ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉथ्स एवरी फाउंड, और ये सबसे सुंदर मॉथ होता है जो अभी तक पाया गया है उसमें। द ब्रीडिंग मतलब पालना, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, और जो मतलब इस मॉथ को पालते हैं उसको मैनेज करते हैं सिल्कवॉर्म को, उस प्रोडक्शन को कहा जाता है सिल्क के लिए सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, अब ये जो लाइफ साइकिल है और सिल्क कैसे बनता है ये सब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, हमारी पार्ट 3 की वीडियो इस चैप्टर की आपको कल मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। ओके, थैंक यू।